दोस्तों मैं अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो नानी के यहाँ से हम आ गए थे और मेरी दीदी का है संजारा, तो अभी मैं लेने जा रही हूँ घेवर और कुछ सामान बाकी था क्योंकि अभी हम लोग आए ही थे नानी के यहाँ से। तो कल संजारा वगैरह आएगा और कल है कुछ भारत बंद करके चीज़, तो मेरे को सारा काम फटाफट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने ना सारा का सारा सामान पिक कर लिया है और अभी मैं निकल चुकी हूँ घर की तरफ। और बाकी तो ऐसा है कि सामान मैंने ले लिया और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मैंने रोडों पे करा है क्योंकि रोडों पे ना बहुत सारी गाय वगैरह हैं और मेरे घर पे आ चुके हैं मेरी दीदी के इन-लॉज एंड मम्मी अकेले हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है झटपट जल्दी जल्दी चलो। दूध मैंने ले लिया था रिलायंस फ्रेश से और स्वीट्स वगैरह मैंने केसर से ले ली थी। मैंने मेरा सामान ले लिया था और फ्रूट्स बाकी थे, उसके लिए मैंने आज बहुत घुमाई क्योंकि अच्छे फ्रूट्स ही नहीं मिल रहे थे सुंदर वाले, क्योंकि हमेशा तो हम लोग ओके रिलायंस भी गई मैं, वहाँ पे भी अच्छे नहीं थे। फिर बहुत मुश्किल से एक शॉप मेरे को ध्यान थी कि हमारे यहाँ पे नियर बाय मिलते हैं जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट्स होते हैं, तो वहाँ से मेरा भाई हर्षु आया हुआ था और यहाँ पे मेरी थाली है बिल्कुल तैयार राखी वाली। तो बस अब राखी बांधेंगे हर्षु को। लो पकड़ना मेरी दीदी। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ ये कुछ चाय वाय पकड़ाने के लिए, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मा की चाय लेके जा रही हूँ। फाइनली राखी बांधी थी और बहुत ही भगदड़ के अंदर बांधी थी, तो मैं हर्षु से रिव्यू नहीं ले पाई कि हर्षु को सबसे सुंदर राखी कौन सी लगी। तो हर्षु अब बता दो। दीदी ये वाली अच्छी लगी। यही वाली राखी गाइस मैंने बांधी थी। तो यहाँ पे मैंने मेरे भाई निखिल को भी राखी बांधी है और निखिल एकदम हैंडसम बन के आया है। इन लोगों ने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दे दिए हैं ना मेरे को कि मैं तो बहुत खुद के अपने आप को आज लकी समझ रही हूँ। ठीक है। तो दोस्तों अभी रात के 2 बज रहे हैं करीबन और यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्लावर्स को क्लीन। तो ननियाल से आए थे तो मैं रास्ते से फ्लावर्स वगैरह लेके आई थी। ये सारे फूल जो हैं ये जाएंगे कल डेकोरेशन के लिए, तो भैया लेके जाएंगे। वो गजू भैया और मैं कल घर पे नहीं हूँ इसलिए क्लीन करके दे रही हूँ। और गजू भैया के भी फंक्शन था तो इस वजह से मेरे को ये करना था, तो इनको क्लीन करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। कल मिलूंगी, अब तो थोड़ी देर में क्या मिलूंगी, हम लोग वैसे भी बहुत थक चुके हैं। मैं और मेरी मम्मी कर रहे हैं क्लीन, तो फटाफट से थोड़ा वाइंड अप करेंगे फिर सोएंगे। फिर मिलती हूँ आपसे कल की। देखिए फ्लावर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं 9। मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जाना था, पर लेकिन आज भारत बंद वजह से बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल थी तो मैं नहीं गई एयरपोर्ट। एंड मेरे कैब वाले भैया भी नहीं आए तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे आज का ऑफ़ मिल गया और आज के ऑफ़ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी मैं जाऊँगी सदैव बाग, वहाँ पे एक डेकोर है तो वो डेकोर वैसे भैया देने वाले थे पर अब मैं ही दूँगी बिकॉज वहाँ पे भी जाना मेरा ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्योंकि बिकॉज ऑफ भारत बंद बहुत सारा ट्रबल हो रहा है, स्टाफ नहीं है, बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। वो सारी बातें मैं इस ब्लॉग के एंड में करूँगी। अभी तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैंने आपको दिखाया था आंटी जी गए हैं घेवर और लड्डू बांटने के लिए पूरी हमारे मोहल्ले में। तो आज है मेरी बहन का संजारा और बहुत सारी चीज़ें, वो सारी बातें मैं आपसे थोड़ी देर में करूँगी। अभी आपको लेके चलती हूँ सदैव बाग। तो दोस्तों ऐसी थोड़ी बहुत तो हलचल है, बाकी तो इतना ट्रैफिक तो नहीं है। और मैं निकल गई हूँ ओम ब्रिज के ऊपर अपने घर से। मुझे थोड़ी घबराहट भी थी पर लेकिन फिर काम पे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह तो जाना ही चाहिए। तो ये बारिश का मौसम तो बिल्कुल नहीं है पर लेकिन यहाँ पे आपको जो वाटर दिख रहा है ये हमारी बोर्ड ने उड़ते उड़ते वॉशरूम कर दिया है, टॉयलेट कर दिया है, सुसु कर दिया है, क्या बोल सकते हैं। और सारा सामान इधर उधर हो रहा है डिक्की में, मुझे आवाज़ आ रही है टर्न्स के ऊपर। तो जैसे कि आज भारत बंद है पर लेकिन आप देखिए कितना ट्रैफिक है, खूब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये देखिए खूब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो ऐसा कोई लॉकडाउन या भारत बंद वाला सीन कुछ भी नहीं है। एक्चुअली लॉकडाउन तो एक नया सीन हो गया है, एक नया वर्ड सबके लिए। मतलब अगर कोई डे बंद हो जाता है तो लॉकडाउन कहते हैं क्योंकि सब लोगों ने 2-3 महीने का जो लॉकडाउन लिया था उसके बाद लॉकडाउन वर्ड जो है वो मुँह पे एकदम रह ही चुका है। ये देखिए 3-3, 4-4 जने एक बाइक के ऊपर जा रहे हैं, बढ़िया। तो मैं भी फटाफट से दोस्तों यहाँ पुष्कर की तरफ तो फिर भी मेरे को ट्रक्स वगैरह कार्स वगैरह नजर आ रही है काफ़ी सारी, पर अजमेर में तो ऐसे ट्रैफिक कमी है और अच्छी बात है। आज भारत बंद है, बाहर निकलना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो पक्का सोच समझ के कर रही होगी। तो ओन रिस्क के ऊपर ही निकले हुए ऑफ कोर्स सब मेरी तरह, पर लेकिन अब काम ही कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सा हो तो फिर निकलना पड़ता है। मैं सच बता रही हूँ मैं नहीं निकलती, पर स्टाफ भी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं ऑलरेडी। और जैसे कि आपको पता है कि आज मेरी बहन का संजारा आने वाला है जो लहरिये के ऊपर आता है, जो तीज पे आता है। एक्चुअली लहरिये पे नहीं, लहरिया तो पहनते हैं, तो तीज के ऊपर जो आता है तो उसके लिए मैं और मेरी मम्मा ही हैं। भारत बंद होने की वजह से हमारे जो गेस्ट हैं वो भी कैसे आएंगे मैं ये सोचूं, हम किसी को भी ट्रबल में नहीं डालना चाहते हैं। तो सब कुछ ऐसे सॉर्टेड रहे, नॉर्मल रहे, वही बेस्ट है। तो
बस मेरी दीदी के ससुराल से ही आएंगे, और वो भी शाम को आएंगे जब थोड़ा भारत बंद का वो ओपन होने लग जाएगा, और वो सिचुएशन देख के आएंगे, नहीं तो फिर हम लोग देखते हैं कि कल का देखेंगे। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि हमको फटाफट से करना है, आराम से, ताकि सबको कंफर्ट रहे। तो अभी बस मैं पहुंचने वाली हूँ अपनी लोकेशन पे, और मैं तो बड़ा आराम से ड्राइव कर रही हूँ। हालांकि मेरा टाइम हो चुका है, मुझे पहुंचना था 9:30 तक। तो बस 6 बजे से मैं उठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को सारी क्लीनिंग काफ़ी सारी चीज़ें देखनी थी, तो वो सब कर चुकी हूँ मैं। और अब पहुँचने वाली हूँ, यहाँ से दिख रहा है सदैव बाग थोड़ा सा। तो सदैव बाग जा रही हूँ मैं डेकोरेशन के लिए, और आपको मिलती हूँ सीधा सदैव बाग में। तो दोस्तों सारा सामान तो रख लिया था, पर कार में भूल गई हूँ अपनी की कार हो गई है मेरी बहुत गंदी, क्योंकि बहुत ही चालू कर रही है मेरी कार भी, काहे की तो दोस्तों मैं होटल में आ चुकी हूँ, मेरा लगेज जो है वो ऊपर भी पहुँच चुका है, मैं जा रही हूँ। सो दोस्तों फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज भारत बंद है, पर फिर भी मुझे काफ़ी जने नज़र आए और डेकोरेशन मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी 11:30 हो रहे हैं। अब आप कंपेयर कर लीजिएगा पहले क्या टाइम हो रहा था, और अब मैं जल्दी से आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत क्विकली मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, मेरे को बार बार रिपीट करने की आपके लिए तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से डेकोरेशन दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे वापस से। दोस्तों जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था लॉबी से, तो लॉबी से आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल एम्प्टी है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी 11:30 हो रहे हैं सुबह के, और हमारा रूम नंबर है 118। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, और कॉल आ गया था आपसे बात करने से पहले। गेट को वापस लॉक कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर पेटल्स दिए। सबसे पहले वॉशरूम में चलते हैं। तो वॉशरूम के अंदर मैंने यहाँ पे भी फ्लावर पेटल्स दी है, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। अगर अपन इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ से पूरा विजिबल रहता है डेकोर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बाकी तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ में। तो यहाँ पे कुछ बैलून्स हैं, यहाँ पे हार्ट शेप बैलून्स हैं। यहाँ से वॉक करते हुए आएंगे तो हम लोग फ्लोर के ऊपर यहाँ पे ना फ्लावर्स नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए मार्बल है और फ्लावर से ना पूरा रेड हो जाता है। तो क्लीन हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कुछ फ्लावर पेटल्स भी नहीं गिरे। अभी जो बाकी फिनिशिंग है वो देंगे, जैसे यहाँ पे फ्लावर पेटल्स हैं तो वो हम लोग हटाएंगे। और यहाँ पे टेबल के ऊपर बहुत लिटिल फ्लावर है कि अगर वो लोग आए करें तो उनके पाँव से भी वो मैश नहीं हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का टैग दिया है। ये काफ़ी सिंपल रखा है इस बार, काफ़ी दिन हो गए फॉयल बैलून्स नहीं दिए इसलिए। बेड डेकोरेशन काफ़ी काफ़ी सिंपल है और सिल्वर हमने हाईलाइट्स दी है। यहाँ पे हमारा आ जाता है फिर कारपेट। यहाँ से वॉक करते हुए कारपेट के ऊपर ही हमने थोड़ा बहुत फ्लावर दिया है। और यहाँ पे आता है फाइनली हमारा टेंट डेकोरेशन। अब केक तो वो खुद से लेके आएंगे, और आज भारत बंद है तो मेरे को नहीं पता कि उन्होंने ऑर्डर भी किया है या क्या सीन है उनका। तो ये है हमारा टेंट डेकोरेशन। इट्स अ कबाना सेटअप। यहाँ पे फ्लावर पेटल्स है, लैम्प्स है, कैंडल्स वगैरह है लैम्प्स के अंदर, और बाकी ये ऐसे है। अब इसको थोड़ा सा कवर अप कर देंगे। यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आपको, चलिए पहले तो दोस्तों यहाँ से व्यू भी कमाल का है, लाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े कर्टन्स लगा देंगे। फिर उसके बाद बनाएंगे 2, 4, 5, 6, 10, 15 रील्स। और डेकोरेशन बढ़िया एक नंबर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। टेंट देखिए कितना प्यारा कलर है, वाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन ही बहुत ही प्यारा होता है। सो झटपट से फटाफट से चलते हैं घर पे। 2, 4 रील बना के फिर ही चलेंगे। काम किया है तो भैया दिखाना तो पड़ेगा ना इंस्टा पे। सो दोस्तों पूरी लाइट्स ऑफ करने के बाद में ये कुछ ऐसा विजिबल है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं आपको बता रही हूँ जितना वीडियो में क्लैरिटी नहीं आ रही है उतनी इतनी सुंदर क्लासी डेकोरेशन लग रहा है। तो बस अब डेकोरेशन हो गया, मैं फाइनली निकल रही हूँ। वीडियो भी बना ली, इतनी मेहनत करी तो वीडियो बनाना तो बहुत ही कंपलसरी है। सो लेट्स गो। तो अभी मेरे को इसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि कोई बस क्यों नहीं चल रही है। देखिए बस भी चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फुल मतलब मज़े छुट्टी मिल गई है सबको, सब करेंगे मज़े। अजमेर वाले पुष्कर वाले घर पे, पुष्कर वाले समझदार हैं। भले ही सब लोग घूम रहे हों पर मुझे तो बढ़िया छुट्टी मिल गई है अपने वहाँ से।
तो सारी चीज़ें ऑल सॉर्टेड है और सब लोग वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, सबको दिखाएंगे घर पे। ये देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है करके। और ये लीजिए बैंक भी खुली हुई है, बताइए, बैंक भी ओपन है, बैंक ओपन है, वाओ। पर हमारी मजे हैं, यस। सो दोस्तों, सबसे पहले आते ही मैंने सामान को सेट किया। इतना स्वेटिंग हो रहा है मेरे को, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती भी हूँ। कभी आपके दीदी जीजा जी या फिर इन लॉज हों, भैया भाभी हों, तो क्या सिंजारे में डालते हैं, क्योंकि राजस्थानियों के तो होता है, जिनको पता है उनके लिए बेस्ट है। मैं थोड़ा बहुत आपको मोटा मोटा दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ना बड़ा सुंदर सा जमा दिया, तो आपको दिखाए बिना तो मुझे जमेगा नहीं, तो फटाफट से दिखाते हैं। 7 ड्रेसेस हैं, एक ये सूट है और एक ये साड़ी है, ये 1 पीस है। दीदी ने अपनी पसंद से लिए हैं सारे। वंस अगेन ये सूट है, इसको सिलवाना है, सिलने वाला है ये। बाकी रेडी टू वेयर वाले हैं। इसके अंदर है जींस एंड टॉप, इसके ये साड़ी है, ये है जींस एंड टॉप, और ये वहीं से ही रेडी मिलता है, आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। इसके अंदर होता है झूला, ये होते हैं खेलने के लिए गड्ढे बोलते हैं इनको, और ये होते हैं जिनकी पूजा होती है। मम्मी इनको क्या बोलते हैं? तीज माता कहते हैं। ये है ननद और ये है भाभी। तो जो चोटी पकड़ रखी है वो किसने पकड़ रखी है? मम्मी, ननद ने। और ये है भाभी, और ये होती है चिड़। मम्मी इनको क्या बोलते हैं वैसे? चिरमी। चिरमी ये इसके अंदर है, अदरवाइज सिल्वर के एक बॉक्स में रखते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है पिंडा। पिंडे होते हैं ये 5 लड्डू हैं इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा वो सिंदूर इंदूर लग के बनता है प्रॉपर, हमने अलग से बनवाए हैं बाहर से, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं भी आपको दिखाऊंगी। और ये जीजू के यहाँ से आई सारी चीज़ें मेरी दीदी के लिए। अब हमारा वाला मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि आप क्या क्या दे सकते हैं। अगर आपकी बहन के लिए आते हैं तो ये सब आएगा, तो इसके लिए आपको वो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी भाभी को दे रहे हैं तब के लिए मैं ये बता रही हूँ। सो ये है कैडबरी सेलिब्रेशन और कुकीज़, गुडीज़, ये सब कुछ है, ये सब बिस्किट्स वगैरह नॉर्मल। और यहाँ पे बैंगल्स हैं, अगर आप अपनी भाभी को भेजेंगे तब ये सारी चीज़ें हैं। सैंडल्स हैं, तो ब्लैक कलर की सैंडल्स वैसे नहीं लेते हैं, पर मेरी दीदी ने सब कुछ एकदम चिल्ड्रन वाला लिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको गोल्डन रेड ऐसा कुछ लेना है। ज़्यादा मतलब इग्नोर करें आप ब्लैक एंड वाइट को, क्योंकि आपको पता है अपने नहीं चलते। ये घेवर है, ये 3 किलो घेवर थे, और इसके अंदर है 2 किलो घेवर थे ये, और लड्डू थे 2 किलो मम्मी, ऐसे आप भेज सकते हैं। आपको टोटल मतलब 5-7 किलो मिठाई भेजनी है। बाकी और भी मिठाई है जो हम अलग से भेजेंगे, काजू कतली वगैरह, वो अलग से हमने रख रखी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जगह ही नहीं है। और यहाँ पे ना सारा फिर बेडशीट के ऊपर ना गंदा सा हो जाएगा, इस वजह से। फिर ये है बैग, तो ना ये बैग मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये हर साइड में मेरी दीदी के बहुत अच्छे से जाएगा, देखिए कितना सुंदर है, और बहुत ही ना मतलब सारा काम इतना अच्छे से हो रखा है, बहुत सुंदर सा बैग है ये। तो ये है, ये ना ये देखिए शीप लगा हुआ है इसके ऊपर। ये अंडमान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं जो नीचे लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास ना मिरर भी है, मेरे पापा लाए थे अंडमान से। और ये है किट। सो इस किट के अंदर है, देखिए नेल पेंट है, सिंदूर भी है इसके अंदर। मम्मी सिंदूर भी आता है? ओके। सो सिंदूर भी है, अभी वो लगाएगी नहीं, शादी के बाद लगाएगी। इसके अंदर बिंदी है, मेहंदी वगैरह सब कुछ है, और परफ्यूम्स हैं, कोम वगैरह है इसके अंदर, मेकअप का थोड़ा बहुत सामान है। तो ये वाली चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी पर, लेकिन जब ओपन करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का शॉर्ट है, तो शाम को आपको मैं ये दिखा के ही फिर उसके बाद में इस ब्लॉग का एंड करूँगी। ये इयररिंग्स है आर्टिफिशियल, ये मेरी बहन को पसंद थे। एक दिन आंटी के साथ गई थी वो, तो आंटी ने ये उस टाइम पे ले लिए, मेरी दीदी को पता नहीं था, तो ये ऐसे भेजे। ये जींस टॉप है, और ये साड़ी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर आ जाते हैं अपन करते हैं। तो ये तुलसी दी है, ये सोने की तुलसी है, और ये है जो कानों के अंदर होती है कनौती जिनको बोलते हैं, वो है। ये रिंग है, और फिर उसके बाद आते हैं, ये है पायल। इसको मम्मी खोलेंगे जब तक मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाऊंगी। ये पैर आते हैं, आप अपनी भाभी को ज़रूर से भेजिएगा। ये होती हैं शगुन की चीज़ें, ये हमारे जीजू के लिए जो हम देंगे वो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसको अपन साइड कर देते हैं। और ये है बैंगल्स जो सिल्वर के हैं, जो वहाँ से आए हैं। और ये है इसके अंदर, हाँ ये देखिए, तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिल्वर की इस डब्बी में ही रखते हैं, बॉक्स में ही रखते हैं, और इनको बोलते हैं चिरमी। सो ये ना ऐसे सावन की चिरमी होती है, तो इसलिए इनको ऐसे रखते हैं। तो इसको कर देते हैं वापस से पैक, और रख देते हैं यहाँ पे। और ये हैं पायल। सो ये भी मेरी दीदी की पसंद की है, उनको इस बार नॉर्मली चाहिए, वैसे वो पहनती नहीं है, तो इतने बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अंकल लास्ट टाइम भी काफ़ी हैवी ले आए थे, तो उस हिसाब से तो बहुत सही। ये देखिए लास्ट टाइम वाले भी हमने रखे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ना हमारी जो मम्मी की फ्रेंड्स हैं उनको दिखाई नहीं थी, तो इसलिए ये अलग से रखा है। ये वाला प्लेट जो है, ये सारा उस टाइम लास्ट टाइम वाला है, आप देख लेना ब्लॉग में। ये नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दें, ये सिंजारे का नहीं है। बाकी ये जो सारा सामान है वो सिंजारे का है, जो आप अपनी भाभी को दे सकते हैं और ऐसे प्लान कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये सेट, और इसके अंदर गड्ढे चेन्नी वगैरह सब आ जाते हैं, आपको वैसे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर एक चांदी की डब्बी में होते हैं। और ये जो हैं ये वाले, ये पिंडे बहुत ज़रूरी होते हैं इसके अंदर। बाकी ठीक है, 7 ड्रेसेस हैं ये, वैसे टोटली आप जितनी आपको सही लगे उतनी आप लोग कर सकते हैं। 7 ऐसे सेट होता है। 7 का वो मेरी मम्मी बताएंगी, मम्मी बताइए।
5 या 7, आप जितना भी सही लगे, 11, 12, फिर वो आपके हिसाब से है। मैं आपको बैंगल्स दिखाना भूल गई, तो ये सारी बैंगल्स हैं। मेरी दीदी ने फर्स्ट टाइम शॉपिंग करी है बैंगल्स की, बहुत ही अलग अलग कलर में है। और हाँ, लाख की बैंगल जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, तो इनको तो मैं अभी इधर ही रख देती हूँ, फिर बाद में देखते हैं इनको। अब आते हैं जीजू की उस पर कि हम लोग क्या दे रहे हैं। तो दिखाने जा रही हूँ आपके जीजू के लिए आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं आपके घर की जवाई के लिए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए, लड़कों का बहुत सॉर्टेड होता है, बहुत सिंपल होता है। देखिए दीदी का तो भरते ही जाऊँगी ना मैं, तो देखिए वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। हाँ, फ्रूट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमारे एप्पल्स एंड अनार वगैरह आना बाकी है, और बाकी जो है वो सारा ऑल सेट है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ से। अब जीजू को क्या गिफ्ट करना है, आपके घर के जवाई के लिए क्या रहेगा, जो सामान जाएगा वो होंगी 2 ड्रेसेस हैं, क्योंकि लड़कों का बहुत सॉर्टेड रहता है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए हमने 2 ही ड्रेसेस करी है। ये है जीन्स एंड शर्ट, उसके बाद कैश हमने सी के ऊपर रख दिया है, यहाँ पे परफ्यूम है। उसके बाद ये ड्रेस है, ये नीचे शॉर्ट्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं, डार्क ग्रीन कलर के, और H&M की टी-शर्ट है। उसके बाद में ये है हमारे अंकल जी के, ब्याई जी के, जो मेन हमारे ब्याई जी हैं, ब्याई जी बोलते हैं, तो ब्याई जी के हैं ये ड्रेस। और उसके साथ कैश भी रख दिया है। ये है आंटी की साड़ी, तो आंटी की साड़ी है लहरिए की, अच्छे से पैक नहीं करी, तो ये जो होता है ये नीचे जाएगा, इट्स ओके। तो बेसिकली ये ऐसी दिखेगी। ये पीछे पेटीकोट है पूरा, मतलब ब्लाउज आपको सब कुछ ही देना है। ये पूरी ना वैसे हम लोगों ने जहाँ से ली है, मैं प्रमोट तो नहीं करना चाहती हूँ, बट ये कस्तूरी की साड़ी है, और वहाँ से ना पूरा फॉल पिक सब कुछ होके आता है। फिर उसके बाद में ये वाली जो साड़ी है, ये है उनकी बुआ जी की, तो बहनों को तो पहले रखते हैं आगे, इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। और ये वाली जो अंगूठी है वो हम दे रहे हैं संजारे पे, 1 रकम जाती है। आप चाहें तो सिल्वर का भी दे सकते हैं, पर हम रिंग दे रहे हैं। उसके बाद में ये है मिठाइयाँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिठाई जो मेरी दीदी की आई है, सेम वैसे ही हमने मिठाई दी है कि ये जो घेवर है ये 2 किलो है, नहीं ये उधर से आई है, ये जो घेवर है इनके 3 किलो हैं। उसके अलावा मिठाई आई है, लड्डू आए हैं 2 किलो, और उसके अलावा ये जो बुके है चॉकलेट का, ये है उनके भाई के लिए ड्रेस, और यहाँ पे एक किट आंटी के लिए। तो सेम किट है, इसके अंदर भी मेहंदी वगैरह, मोली, लाख के चूड़े, बिंदी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो वाला जो सूट है वो है बुआ की बेटी का, क्योंकि इनकी एक ही बहन है। तो जैसे कि अभी मेरी जो जीजू है, इनकी कोई रियल सिस्टर नहीं, अगर आपके यहाँ पे अगर आपकी जीजू की रियल सिस्टर होती है तो आपको फिर सूट्स भेजने हैं, जो उस हिसाब से, मतलब उनके कितने ब्रदर सिस्टर हैं, तो हमारे यही 4 जने वो फैमिली में। उसके अलावा उनकी जो बुआ है वो, बाकी जब वो आएंगे तो उनके अंदर जैसे भी अगर कोई ताऊजी वगैरह आते हैं तो उनको जो भी आप पैसे वगैरह देना चाहो, या फिर हमारे पास ऐसे 6-7 और हमने रख रखे हैं, तो जैसे आएंगे तो हम लोग 500 रुपीज़ और ये देंगे। बस इसी के साथ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों ऐसे करके मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, बस एक हमारे पिंडे नहीं दिखाए हैं, वो आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर हैं, जो हमने बनवा के भेजेंगे जीजू के लिए। बहुत ज़्यादा सुंदर है, हमने नहीं बनाए, बाहर से ही बनवाए हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इतने खूबसूरत है। आप लोग बाहर से भी बनवा सकते हैं, वैसे घर पर बनाते तो बेस्ट रहता है, पर लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा भैया। इतना सुंदर खुशबू आ रहा है, बहुत प्यारा खुशबू आ रहा है। देखिए 1 सेकंड ये हटा देती हूँ मैं, और इतने सुंदर लग रहे हैं। तो इसके अंदर हमने ना सिल्वर का वो रखा है, जो होता है शुभ लाभ के लिए, और यहाँ पे हमने रखा है गिफ्ट। ये अंकल जी का होगा शायद। मम्मी किसका है ये किसके लिए? ये वाला जीजू का है, और ये वाला जो है ये वाला आंटी जी का है। तो ऐसे करके सारे के सारे बहुत सुंदर हैं। मैं आपको सही बताऊँ, आप बताइएगा मुझे आपको कैसे लगे। वैसे बहुत सिंपल है, अगर आपको बनाने आते हैं तो ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, आप डेकोर खुद से दे सकते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के डेकोर होते हैं, तो उस हिसाब से आप डेकोरेशन दे सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमने बाहर से बनवाया है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप सोचिए कि मैं बना लेती हूँ ये सब, तो भैया अपने बस की बात नहीं है। ये सारी वापस रख देते हैं और पैक कर लेते हैं। और हमने ना ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लिए हैं, तो विजिबल रहेगा। उनको ओपन ही रखते हैं, फिर देखते हैं। अभी से 10 मिनट बचे हैं, मैं थोड़ा अपना जीन्स में चेंज करके चड्डी में आ जाती हूँ। इन्हीं सब के बीच में मेरा एक पार्सल भी आया हुआ है, और आजकल मैं बहुत शॉपिंग कर रही हूँ मीशो से। बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ जुगाड़ डेकोर का सामान मिल जाता है। ये डेकोर का है, ये मैंने अपने मंदिर के लिए मंगाई है, बहुत अच्छी लग रही है। देख लीजिए मैंने आपके सामने ओपन करी है, आपके सामने सारे रिएक्शंस आए। मैंने कॉल मंगाया, ये देखिए। इसके अंदर मैं पानी डाल के बहुत सारे फूल रखूँगी, क्योंकि फूलों का वैसे भी मुझे बहुत शौक है। तो ये आया है मंदिर के लिए, बहुत सुंदर, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है। आप भी मंगा सकते हैं, बहुत सस्ता है। कितने का आया था मैंने? 175 का।
एकदम बढ़िया है। इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस चीज़ में। 175 में बिल्कुल बुरा नहीं है। फ्रूट्स रख सकते हैं इसके अंदर आप। वेरी नाइस नाइस, आई लव इट। सो दोस्तों, आज मैंने दे दिए बेहिसाब डेकोरेशंस। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से चाय बनाने के लिए। सर दुख रहा है, माथा दुख रहा है मेरा। सो मैं ले आई हूँ चाय बना के मेरे ग्लास में, बढ़िया। अब पियेंगे चाय, वाह। और मैं आपको बता देती हूँ, आज मेरा तीज का फास्ट है, बिकॉज मेरी दीदी ने नहीं किया है, इसलिए मैंने तीज का फास्ट किया है उनकी जगह पे। वो ट्रेनिंग पे हैं। आज मैं भी नहीं करती वैसे, क्योंकि मेरी भी फ्लाइट थी, पर लेकिन बिकॉज ऑफ भारत बंद एंड एवरीथिंग मुझे मिल गया है छुट्टी, और मैं पी रही हूँ। सारे कामों से छुट्टी मिल चुकी है, अब मैं पी रही हूँ चाय, मज़े कर रही हूँ। मेरा फास्ट तो है ही ऑफ कोर्स। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ ऐसे सीरियस नोट के ऊपर, कि जो जिनकी इंगेजमेंट हो जाती है उनको तीज वगैरह के फास्ट करने चाहिए। और हमारे घर में, हमारी ननियाल में तो सारी मेरी बहनें फास्ट करती हैं तीज का, तो अच्छा माना जाता है। पहले ये सारा फास्ट जो होता है ये गुड हेल्थ के लिए होता है, गुड वाइब्स के लिए होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए होता है। मम्मी की फ्रेंड्स आई नहीं है और ऐसे धीरे धीरे करके आ रही हैं। और दोस्तों मैं जा रही हूँ फाइनली हलवा बनाने के लिए। बाकी सारा खाना तैयार हो गया है, मम्मी थक गए हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले घी चाहिए, और वो भी देसी एकदम बढ़िया, ये गाय का है। मेरे को ऐसा लगता है भैंस का भी हो सकता है, आई डोंट नो। और उसके लिए चाहिए पैन। तो मैंने ना पैन को पहले से ही एकदम से वो कर लिया था, हल्का सा गर्म। इसको मिक्स कर लिया पहले। ये देखिए कलर चेंज होता हुआ, तो मुझे लग रहा है कि भैंस का घी है। मुझे नहीं पता, मैं फिर भी आपको कंफर्म करके बताऊंगी। जो भी है मतलब एकदम अच्छा गाय या भैंस का होना चाहिए, कोई भी पैकेट वाला घी नहीं होना चाहिए, स्पेशली हलवे के लिए। और ये देखिए ऐसे, ओहो हो, देखिए मेल्ट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको पहले से ना थोड़ा सा गर्म कर लिया था। फिर से ऐसे करेंगे, ऐसे करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। इतनी सारी मिठाइयाँ हैं कि मैं बनाऊंगी बिल्कुल लिमिटेड हलवा। घी डाल चुकी हूँ मैं पैन में। अब डालेंगे सूजी नहीं, पहले ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं मेरे ड्राई फ्रूट्स। आप जो भी लेना चाहें, मैंने बहुत थोड़े बहुत लिए हैं। और इसमें किशमिश को कभी फ्राई नहीं करी, मैंने कर ली। तो दोस्तों मैं कुछ काम करूँ और इसके अंदर कुछ 19-20 नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको कमाल कर ही दिया मैंने। और ऐसा स्पून हम बिल्कुल ही नहीं, इसके लिए एक हलवा वाला स्पून आता है, तो मैंने तो अभी वाला कर लिया, जिससे ज़्यादा आता है। पर आप लोग भी ले, ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। और सूजी डालने के बाद में इसको राउंड में घुमाते रहेंगे। वैसे ना ये पैन के अंदर कुछ चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये वाला पैन जो है वो है नॉन स्टिक पैन। देखिए लाइट डाउन हो गया है। अब इसमें डालेंगे पानी। सो हल्दी का जो स्मेल है ना वो बेहिसाब अच्छा है, और बहुत अच्छे से हलवा बन चुका है ऑलमोस्ट। अभी इसके लिए शुगर भी डालेंगे, और अभी घी आएगा इसमें से, फिर उसके बाद शुगर डालेंगे। तो अभी ये घी छोड़ देगा। सो अब डालेंगे चीनी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इतनी डालूंगी, बहुत कम शुगर, क्योंकि इतना मीठा ना मुझे पसंद है, ना मुझे खिलाना पसंद है। शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ एवरीबॉडी। दोस्तों तीज पे हो रही है बारिश, और जिसके फास्ट है वो हो जाएंगे आज परेशान क्योंकि चांद ही लेट आएगा, और आए भी नहीं, गॉड नोस। और यहाँ पे हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल तैयार है। और मामा जी जैसे कि बोलते हैं सीरा, तो सीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये अभी एक्चुअली घी नहीं छोड़ रहा। मतलब मेरी जो मम्मी बनाते हैं वो तो अलग ही होता है। अब मेरी मम्मी ने थोड़ा सा ना वो कर लिया है, मेरी मम्मी थक भी गए एक्चुअली। मैं आपको बताऊँ क्या मेन्यू क्या है। मेन्यू चलिए मैं आपको रात को जब डिनर करूँगी तब बताऊँगी। और ये है ड्राई फ्रूट्स जो मैंने जला दिए हैं, तो इसके अंदर से ना वैसे किशमिश हटा के फिर मेरे को उसमें डालनी चाहिए, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यार, उनको भी लगेगा कि अलग टेस्ट है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है घर पे। चलो आप लोग किशमिश में डालिएगा, ध्यान रखिएगा। शायद किशमिश नहीं डालते, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे कुछ भी करती रहती हूँ। आप लोग मेरी रेसिपी ना कॉपी करें, यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू मेक हलवा, तभी जाके आपका कुछ हो पाएगा। अगर मेरी रेसिपी से करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं आपको सही बता रही हूँ। बारिश बहुत तेज हो गई है, पूरा घर में पानी। सो दोस्तों सारा काम जैसे मैंने सोचा था उस प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। सबसे अच्छा हुआ कि आज भारत बंद वाला सीन था। अभी सारा ओपन हो गया है, सब ऑल ओके हो चुका है। और सुबह से ओपन था, मैंने आपको दिखाया था, बस ऐसे ही था, बस हवा में था सब कुछ। तो मेरे लिए तो बढ़िया हो गया, मेरा तो बहुत मज़े हो गए। अब सारा काम हो गया है। एक डेकोरेशन आया तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। मैंने सोचा कि डेकोरेशन दे देते हैं, क्योंकि काम पहले है बाकी चीज़ें बाद में है। तो आपको लेके चलती हूँ अपने साथ में चेंज करने के बाद में।
सो दोस्तों यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है, बहुत कंफर्ट वाला टी शर्ट पहना है और अब बस यहाँ से निकल रही हूँ मैं। तो फ्लावर्स वगैरह ले लेती हूँ, मेरा सामान पिक करती हूँ और ये है कैंडल लाइट डिनर सेटअप, तो बस वही चल के देंगे। और मैं सेम जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मैं सुबह गई थी, तो आपको लेके जाती हूँ। तो आज हो रही है कमाल की बारिश जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आज बहुत सारे जनों के फास्ट है। तो अभी मैं निकल गई हूँ और हमारा जो कैंडल लाइट डिनर का सेटअप है वो गार्डन एरिया में है और ओपन एरिया है, तो बारिश का इशू तो है ही है। और ना मुझे मेरे ये जो वाइपर्स हैं ये चेंज करवाने मैंने लाके भी रखे हुए हैं, मैंने आपको दिखाए भी थे, मैंने अमेजोन से मंगाए थे, ऑर्डर किए थे, बहुत सही प्राइस में पड़ रहे थे, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है और मेरे पास सच्ची में टाइम नहीं है। मैं आपको दिल से कह रही हूँ, आज पूरा दिन कैसे निकला है पता ही नहीं चला, पूरा दिन यूँ निकल गया है। मैं खुद सोचूं मैंने किया क्या, मैंने रेस्ट भी नहीं किया, कुछ काम भी नहीं किया, पूरा दिन निकल गया है। और मैं आपको ये सड़क इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए पूरी सड़कें जो है ना, रोड जो है पूरी डैमेज है, पूरी की पूरी में कुछ ना कुछ सिस्टम हैंग है इंडिया का। भारत बंद था या खुला था समझ ही नहीं आया मेरे को, तो बस अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको मैं। तो भारत बंद देख लीजिए, फुल ट्रैफिक हो रखा है, ये था भारत बंद। बताइए, ये सारी लेख मैं ना पैदल पैदल अपनी निकाल के आई हूँ। एक सेकंड लाइट ऑन करती हूँ, आपको बताऊंगी क्या इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ घर जाके। तो दोस्तों ये पार करना ही मुश्किल है मेरे लिए। सो दोस्तों पहले यहाँ पे डेकोरेशन होने जाने वाला था, पर लेकिन बिकॉज ऑफ रेन अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। स्टाफ बहुत ही अच्छा है, मैं आपको सही बता रही हूँ। वहाँ पे ना मेरा फ्लावर काफ़ी कुछ रह गया है, तो मैं वो पिक करके लेके जाऊँगी और अच्छे से डेकोरेशन दूँगी। सो दोस्तों मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ अभी, और ये देखिए कितना अंधेरा है और अभी मुझे पानी में से भी निकलना है। मेरे लिए बहुत आज रॉकेट साइंस होने वाला है। और मैं आपको सही बता रही हूँ दोस्तों, ये जो होटल है और यहाँ पे देखिए गाय माता भी खड़े हैं, बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा स्टाफ है, नो डाउट। आज मैं आपको बताऊँगी घर जाके, स्टाफ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं आपको घर जाके बताऊँगी सारी बातें। अभी तो इस पानी में से मुझे क्रॉस होना है और मैं आपको पानी दिखाती हूँ एक बार। अभी मुझे स्विमिंग करते हुए जाना है। ये देखिए ये पिकअप आ रही है यहाँ से, ये देखिए ये जो पानी भरा हुआ है इसको क्रॉस करना ही बहुत रिस्की लग रहा है मेरे को, तो इसके अंदर सांप वाप कुछ नहीं हो, साइड से निकलते हैं। सो दोस्तों इस पानी में से अभी मैं निकलने वाली हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्विंग करते हुए निकलूँगी इधर से। और अभी आई थी तब मैं पूरी गीली हो गई थी, मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए, घर जाऊँ के नहाना पड़ेगा। आई डोंट नो इसके अंदर किस किस कुत्ते ने टॉयलेट किया होगा और बहुत सारा गंदा पना, और इसके अंदर सांप नहीं हो, बस यही सोच रही हूँ मैं। तो अभी यहाँ से निकलूँगी और मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है इस पानी में से निकलने की। हाँ मैं यहाँ से जाना पसंद करूँगी। यस अब मैं बच गई हूँ, मुझे वाला रास्ता पता नहीं चलता। अंकल तो निकल रहे हैं पानी से और मैं रुक के देख रही हूँ, तो मैं तो इधर से जाऊँगी अब। पर आगे पेड़ वेड़ है, वो तो थोड़ा मुश्किल रास्ता है, पानी में से ही जाना पड़ेगा। सो दोस्तों जो कम वाला पानी है वो पसंद करूँगी मैं। ये देखिए कितनी कितनी गाड़ियाँ हैं और यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई भी थी अभी, बहुत ही मुश्किल से गाड़ियाँ निकल रही है यहाँ से। दोस्तों जय माता दी करके निकलते हैं यहाँ से, और तो कुछ बच ही नहीं रहा है मेरे पास ऑप्शन। मेरे को और कोई डर नहीं है, मुझे सिर्फ सांप का डर है और माता रानी जैसा चाहेंगी वो होगा। और ये इतना स्लिपरी है, ओह हो, ये देखिए कार तो जा रही है, बहुत स्लिपरी है अंदर। और मैं सही बता रही हूँ, मेरे को निकलते हुए ओह हो, ये देखिए। सो फाइनली मैंने जो सबसे मुश्किल जंग थी वो लड़ ली अपनी ज़िंदगी की आज। दोस्तों डेकोरेशन भी हो गया था और जिस हिसाब से बजट था उस हिसाब से जो हमारी कमिटमेंट्स थी उस हिसाब से मैंने डेकोरेशन दे दिया। स्टाफ बहुत अच्छा था, उसके बारे में तो मैं स्पेशल बोलूँगी कि आपको सदैव बाग जाना चाहिए, इतना बढ़िया स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है। पानी में से गाड़ियाँ कैसे निकाल लेते हैं लोग। और अपनी देखिए ये रही कार, तो मैंने जॉलीवुड में ही खड़ी कर दी थी कार, तो मैं जा रही हूँ जॉलीवुड। मैं कार के पास आ चुकी हूँ, पर अब मैं बाहर खड़ी हूँ क्योंकि मेरे पूरे पाँव गीले हो गए हैं। 2 मिनट पाँव सुखाते हैं।
सो दोस्तों मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ सदैव बाग का इतना अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा। उन लोगों ने मेरे को इतना हेल्प आउट किया। पहले बाहर डेकोरेशन था, मैं आधा ऑलमोस्ट दे चुकी थी, वहाँ से उन्होंने मेरा शिफ्ट करवाया। वहाँ पे कैंडल्स लगवाई मेरे से, उन्होंने खुद से लगाई। पूरा ये जो कलर वगैरह था कैंडल्स के अंदर वो उन्होंने खुद से दिया। उसके बाद वो ग्लासेस वगैरह लेके आए। उन्होंने मुझे बताया हार्ट शेप अभी तक पूरा नहीं बना है, यहाँ से बनाओ। उन्होंने खुद मेरा बहुत हेल्प किया। बात हेल्प की नहीं, उनका नेचर भी इतना अच्छा था, इतना पोलाइटली बोल रहे थे चाय पियोगे, पानी पियोगे, ढेर सारी बातें करी हमने। और सदैव बाग का स्टाफ बहुत बहुत अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी सदैव बाग जाने का, और जॉलीवुड जाने का भी करूँगी। जॉलीवुड वालों ने मुझे कार खड़ी करने दी यहाँ पे, तो ये भी एक मेरे जो मतलब ये एक दिल से थैंक यू है लोकेंद्र जी को। उन्होंने मुझे अलाउ किया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं, आप आराम से खड़ी कर सकते हो अपनी कार। इस पानी में मैं कार नहीं निकाल पाती, और कार ना उसके अंदर टायर फंस जाता। मेरे को नहीं आती है, इतनी प्रॉपर ड्राइवर नहीं हूँ मैं, तो बारिश में वैसे मेरा दिल ऐसे धक धक करता है। तो बस अभी चलते हैं अंदर, थोड़े पाँव भी सूख चुके हैं मेरे। बाकी बातें घर जाके करूँगी। तो खाना खाने के लिए जीजू अब आने वाले हैं, 9 बज रहे हैं, और जीजू खुद ही आने वाले हैं। जीजू आ गए थे जयपुर से। सो लेट्स सी, अभी चलते। सो दोस्तों वंस अगेन हैप्पी तीज टू एवरीवन। और ये सब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ, तो ये मैं अपनी दीदी की रस्में निभा रही हूँ। तो ऐसे मेरी दीदी करती, ये चूड़ी उड़ी पहन ली, ऐसे शगुन की होती है, इनको खोलनी होती है, तो इसलिए। और यहाँ पे हमारा पिंजा है, तो उसको पासेंगे। ये देखिए, तो ये मेरी मामी जी वाला है। तो कहाँ से शुरू करें, पहले इससे करें ना मम्मी? हाँ, तो ये हमारे घर के शगुन होते हैं, तो इससे खाते हैं वैसे सिक्के से। ये एक कर लिया मैंने, अब दूसरे वाले से। और अब जो हमारा वहां से आया था मेरी दीदी वाला, तो वहां से ये इससे, क्योंकि इससे ही था इसलिए। और फिर ये लड्डू, ये नहीं वो का चारों में से। तो बस दोस्तों इसी के साथ हमारा तीज बन चुका है। वंस अगेन हैप्पी तीज, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो मैं निभाती रहूँगी मेरी बहन के उससे, और जब मेरी शादी होगी तो मैं खुद से ही सारा कुछ कर लिया करूँगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे आप अपने घर पे ज़रूर से तीज बनाइएगा। बाय बाय।